कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड आज संडे का एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। ओके, सो गाइज आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। हालांकि यूट्यूब में बहुत सी सारी वीडियो हैं, लेकिन बहुत से लोगों का अभी तक ऑप्शन चेन के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे देखते हैं, उसमें क्या क्या देखा जाता है। ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं मार्केट में वो सीधे क्या करते हैं, कॉल पुट में घुस जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कॉल पुट में घुस जाते हैं। ऑप्शन चेन उनको तब ये सारी डाटा पता करने का ज़रूरत पड़ती है जब वो कई लॉस कर चुके होते, मतलब कितने हज़ारों रुपए कितने लाखों रुपए का लॉस कर चुके होते हैं। तब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ऑप्शन चेन भी कोई चीज़ है। सो मेरे साथ भी यही हुआ था कि ये सब ऑप्शन चेन, ये ट्रेंड एनालाइज, ये मतलब कैसे क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जब काफ़ी लॉस कर लिया था उसके बाद ही हमको ये सब लगा कि नहीं, मार्केट को जानना चाहिए कि मार्केट की गहराई क्या है। ठीक है, तो मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि मार्केट में कॉल पुट ये सब कुछ करने से पहले आप मार्केट का डाटा जानें। मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट में सब कुछ होता कैसे। ओके, तो लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं सच में गाइज, आप मैं मेरे दिल से पूछिए कि जब लॉस हो जाता है आदमी तो कितना बड़ा मतलब आदमी सदमे में जाता है, और फिर उस लॉस को रिकवरी करने के लिए आता है, फिर लॉस होता है और फिर मार्केट में ना इसका डाटा खंगालता है कि मार्केट काम कैसे करती है। ओके, तो मैं आज आपको वही चीज़ बताने वाला हूं कि एक्चुअली ऑप्शन चेन होता क्या है, क्यों इतना वैल्यूएबल है ऑप्शन चेन। तो मैं आज ऑप्शन चेन में आप सबको एक चीज़ बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना छोटी हो सके वीडियो बनाने की, लेकिन अब देखिए पूरी जानकारी देने के लिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन चेन में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले सुन लीजिए, ऑप्शन चेन होता क्या है, इसे कैसे समझते हैं, ऑप्शन चेन काम कैसे करता है, ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करें, एंड ऑप्शन चेन का डाटा बताता क्या है। ओके, तो इसी चीज में आज मैं आपको फोकस करूंगा, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, आईवी क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं उसी में आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोबारा एक बार बोलता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम में, क्योंकि गूगल क्रोम में क्या होता है, देखिए ऑप्शन चेन जो है ना आजकल सिंपल भी मिल जाता है। आप अगर किसी भी नॉर्मल कोई भी ब्रोकरेज फॉर्म हाउस यूज करते हैं तो वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आती, उसमें कोई समझ नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद आपको लिखना है ऑप्शन चेन। ठीक है, आप जैसे ये लिखेंगे ये आपका एनएससी ऑप्शन चेन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन देखने के लिए आपके राइट साइड जो कॉर्नर है वहाँ पर 3 डॉट है। ठीक है, आपको इन 3 डॉट में क्लिक करना है। जैसे आप ये 3 डॉट क्लिक करते हैं, आपका ये डेस्क साइड मोड ये आपको ऑन कर देना है। ओके, आपने जैसे अपना डेस्कटॉप मोड इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स, ऑप्शन चेन इक्विटी किसी में भी आप कोशिश करिए सबसे ऊपर वाले में आप क्लिक कर दिए यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे व्यू ऑप्शन कंट्रैक्ट्स फॉर, अब ये निफ्टी का है। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो निफ्टी के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिन निफ्टी का भी आ जाता है, बैंक निफ्टी का भी आ जाता है एंड मिड कैप निफ्टी का भी आ जाता है।
तो हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे निफ्टी का, इसके बाद हम आपको जस्ट थोड़ी देर थोड़ा सा व्यू बताएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, हम अभी निफ्टी में क्लिक करते हैं। यहाँ पर उसके बाद नीचे आता है आपका एक्सपायरी डेट। आप जब भी जितने एक्सपायरी में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अभी करंट एक्सपायरी 6 अप्रैल है, तो हम 6 अप्रैल को सेलेक्ट रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा देखने। देखिए गाइज, यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा डाटा बताता है आपको ऑप्शन चेन। जो एनएससी की वेबसाइट होती है ना, उसमें बहुत अच्छा डाटा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोबारा मैं देखता हूँ, डेस्कटॉप मोड को ऑन कर देता हूँ। अब आप देखिए इस तरह से आपका पूरा सिस्टम सिंपल ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताऊंगा इसको कैसे कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एनएससी का ये जो ऑप्शन चेन है यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, छोटा कर रहे हैं, ये बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेन देखिए 2 चीज़ है। पहले आपको मोटी मोटी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा गाढ़ा कलर का रंग है, देख रहे हैं आप, हल्का सा गाढ़ा कलर है, ठीक है, सैड कलर है। इस साइड, ये इस साइड जो है, इस साइड आपका यहाँ पर ये काल है, ये आप देखिए काल लिखा हुआ है, काल, ठीक है, मतलब काल, CALL काल, जिसको हम CE बोलते हैं। तो ये इस तरफ कॉल का डाटा है एंड इस तरफ आपका पुट का डाटा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना पुट्स, ठीक है। तो इस तरफ आपका पुट का डाटा हो जाता है। अब इन दोनों में एक है, ये जितना सैड कलर है, जो गाढ़ा कलर होता है वो क्या होता है, ITM होता है। ध्यान में रखिएगा, जो गाढ़ा कलर होता है वो ITM होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो गाढ़ा कलर होता है यहाँ पर ये होता है ITM, ठीक है ना, मतलब इन द मनी जिसको बोलते हैं। ओके, एंड पुट के केस में इधर आपका ITM हो जाएगा, इधर आपका ITM हो जाएगा। जो गाढ़ा कलर है वो ITM हो गया, ठीक है। अब कॉल के केस में क्या होगा, ये जो उजला है, ठीक है, जो वाइट पन आपको दिख रहा है, जो वाइट दिख रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, OTM, ठीक है। OTM ये हो गया OTM, मतलब आउट ऑफ द मनी। और पुट के केस में ये वाला आपका OTM हो गया, ठीक है, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ आप समझ गए। गाढ़ा कलर हो गया ITM मतलब इन द मनी, एंड जो उजला कलर होता है, ठीक है, जो प्योर वाइट दिख रहा है वो आपका हो गया OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। एंड अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन दोनों के सेंटर में होता है, ठीक है, जो इन दोनों के सेंटर में होता है ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़ आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो दोनों के सेंटर में होता है ना, ये वाली चीज़, यहाँ से यहाँ वाला, ये वाली, ये होता है एट द मनी, ठीक है। ये क्या होता है, एट द मनी होता है ये, जिसको हम बोलते हैं ATM। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं एट द मनी, जिसको ATM बोला जाता है, ठीक है। और हम दूसरी भाषा में बोलते हैं तो जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है, जैसे अभी मान लीजिए निफ्टी का जो करंट रेट चल रहा है वो 17,350 के आसपास चल रहा है। तो जो करंट रेट चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं ATM, और स्पॉट प्राइस भी उसी को बोला जाता है, ठीक है। ये तो मोटी मोटी चीज़ हो गई जो ऑप्शन चेन में जानना जरूरी होता है। यहाँ पर आप समझ गए। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 17,350 ये है, एंड 4 ये 17,400 मतलब ये ATM हो गया, ठीक है। कॉल के केस में एंड पुट के केस में ये दोनों ATM हो गए। ओके, अब यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाइए आप। यहाँ पर सबसे ऊपर जब आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले OI लिखा है, OI लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। ये और बड़ा मैं किए दे रहा हूँ, ये देखिए OI लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये OI का मीनिंग होता है ओपन इंटरेस्ट, ध्यान में रखिएगा, OI का मीनिंग होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि CE एंड PE में, समझ रहे हैं, बहुत बिल्कुल अंदर से सिखाऊंगा आपको। CE एंड PE में मतलब कॉल और पुट में, ठीक है, कॉल और पुट में कितनी पोजीशन बचा रखी है, मतलब बच के रखी हुई है, मतलब समझ रहे हैं, ओपन है। CE एंड PE में कितनी पोजीशन ओपन है,
ओपन है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है एंड इस तरफ जो है ये यहाँ पर देखिए ये है पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, कॉल तरफ का ओपन इंटरेस्ट एंड पुट तरफ का ओपन इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि देखिए मार्केट में दो ही लोग काम करते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। ठीक है, तो जब कोई किसी भी सौदे को सेल करता है तभी कोई किसी सौदे को बाई करता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक रमेश है एंड एक सुरेश है। सुरेश ने निफ्टी का 1 लाट बेचा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सुरेश ने निफ्टी के 1 लाट को बेचा तो रमेश ने निफ्टी के 1 लाट को खरीदा, है ना। जब कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी करार हुआ, ठीक है, इन दोनों रमेश और सुरेश के बीच में जो 1 लाट का करार हुआ उसका ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। ठीक है, समझ गए ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, आप समझ गए ना। मतलब रमेश और सुरेश के बीच में, दोनों के बीच में जो करार हुआ, करार का मतलब जो सौदेबाजी हुई, अब 1 लाट की सौदेबाजी हुई तो उसका ओपन इंटरेस्ट 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल और बाई की जाती है। तो जो सेल और बाई के बीच में जो भी क्वांटिटी का जो क्वांटिटी है उसी को हम एक ओपन इंटरेस्ट के रूप में रखते हैं कि ठीक है कि दोनों मतलब कॉल और पुट में कितना ओपन पोजीशन है। ओपन है, देखिए क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा। एक क्लोज पोजीशन वो हो चुका है कि जो हम बाई किए हैं उसको ख़त्म कर दिए। मतलब हमने जो रमेश से खरीदा था, ठीक है, जो रमेश से हमने, सुरेश ने जो रमेश से खरीदा था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया तो वो एक ओपन इंटरेस्ट वहां पर खत्म हो गया। ठीक है, उसको मत काउंट करिए। जो ओपन है मार्केट के अंदर, जो चल रहा है, जो दिखा रहा है आपकी आंखों के सामने ओपन इंटरेस्ट, तो वो होता है ओपन इंटरेस्ट। मतलब जो सौदे खुले हुए हैं उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 17,000, यहाँ पर देखिए 17,400 या 17,350 ले लीजिए। तो मैं एक सिंपल लेता हूँ, 17,400 लेता हूँ। अब आप 17,400 में अगर यहाँ पर आप देखते हैं इस जगह में, ठीक है, 17,400 में अगर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 94,139 का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 94,139 लाट साइज, समझिएगा 1 लाट, इतने सौदे मतलब 94,000 सौदे ओपन हैं। समझ रहे हैं, 94,000 लाट सौदे ओपन हैं, अभी तक ये क्लोज नहीं हुए हैं। मतलब इसी में किसी के पास सेल किया है किसी ने, तो किसी ने बाई किया है, और किसी ने बाई किया तो किसी ने सेल किया, मतलब ये सौदे ओपन है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया। ओके, सेम इसी तरह से पुट की तरफ भी, पुट के सिनेरियो में भी होता है। अब यहाँ पर अगर आप 17,400 में देखेंगे तो पुट के केस में कितने सौदे ओपन है अभी, 31,501, मतलब लगभग 31,500 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मतलब सौदा ओपन है। ठीक है, पुट के तरफ भी। तो पुट के तरफ सौदे ओपन अलग हो गए, कॉल के तरफ अलग हो गए। समझ रहे हैं आप भाई, कोई पुट खरीदेगा कोई कॉल खरीदेगा, सबका मार्केट में एनालाइज अलग अलग होता है। तो मैं ये आपको बता दिया ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट कॉलम आता है ओपन इंटरेस्ट के बाद, चेंज इन ओआई, मतलब कितना पोजीशन में बदलाव हुआ। देखिए मैं बहुत हिंदी में बता रहा हूं, कितना पोजीशन में बदलाव हुआ। ठीक है, कितना, चेंज इन वाई का मतलब हो गया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हर एक सेकंड, हर एक मिनट होता रहता है। ठीक है भाई, कितने सेकंडों में कितने लोग बाई करते हैं, कितने सेकंडों में कितने लोग सेल करते हैं, उसको बोलते हैं हम चेंज इन ओआई, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए। जो चेंज इन ओआई होता है वो हर दिन हर सेकंड चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर जो 17,400 के केस में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए
जो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट, एक है टोटल ओपन इंटरेस्ट जिसको हमने बता दिया था 94,000, लेकिन चेंज इन वाई मतलब कल के डेट में जो बीत गया फ्राइडे को, जो मतलब 17,400 में, यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस देखिए छोटा कर दे रहा हूँ, 17,400 में जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ, चेंज इन वाई हुआ, वो हुआ 48,231। ठीक है ना, मतलब इतने सौदे सिर्फ फ्राइडे को ही ओपन हैं अभी तक, और ये हर मिनट हर सेकंड चेंज होता रहता है। अब ये कहीं पर प्लस होता है, कहीं पर माइनस होता है। तो अब देखिए यहाँ ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करें, यहाँ पर देखिए दिख रहा है माइनस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह अभी तक कोई माइनस नहीं दिखा। तो कॉल के केस में माइनस हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, कॉल के केस में ओपन इंटरेस्ट देखिए माइनस हो रहा है, और इधर पुट के केस में देखिए, यहाँ पर पुट के केस में देखिए कहीं भी माइनस नहीं है। ध्यान दीजिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए, सॉरी ये वाला देखिए है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला, आप कहीं भी यहाँ पर देखिए वाई, ये देखिए वाई एंड चेंज इन वाई, तो नज़दीक जो भी प्राइस है वहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं हो रहा है। अब यहाँ बहुत दूर में माइनस हो रहा है, तो बहुत दूर की आपको सोचना नहीं है, बहुत दूर का आपको सोचना ही नहीं है। आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है तो ऑलमोस्ट आपको 5-6 स्ट्राइक प्राइस का देखना है, उससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर देखिए नज़दीक में कहीं भी माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन कॉल के केस में आप अगर यहाँ पर देखते हैं, कॉल के केस में तो जस्ट नज़दीक, मतलब यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो 17,250 से ही माइनस होना शुरू हो गया, और बुरी तरह से माइनस हो रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 17,000 में तो कॉल में बिल्कुल वाई माइनस हो रही है, ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहे हैं। तो ये जो माइनस हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को काट रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो माइनस हो रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ से अपनी पोजीशन को ये लोग काट रहे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अब काट क्यों रहे हैं? देखिए, हम पोजीशन को काटते क्यों हैं? अरे हमको जब लॉस होने लगता है तभी तो हम काटते हैं, या तो हमको ये पता चल जाए कि नहीं मार्केट अब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को थोड़े लॉस में बुक करके काट लेते हैं, फिर दूसरे सौदे में घुसते हैं। यही होता है ना। तो इनको ये लग रहा है, जो कॉल वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको ये लग रहा है कि मार्केट मतलब नीचे जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कॉल का मतलब ये है, अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अगर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो इट मीन्स मार्केट नीचे जाएगी, सॉरी मार्केट ऊपर जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो मतलब मार्केट कहाँ जाएगी? अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट मतलब माइनस हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो मतलब मार्केट और नीचे जाएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, इसी का थोड़ा सा उल्टा करिए। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है ना, अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है इट मीन्स मार्केट नीचे जाने वाली है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से भी आपको दिखा सकता हूँ। इट मीन्स मार्केट नीचे जाने वाली। दो चीज़ आपने समझ लिया, कॉल में ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी, पुट में ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। ये मोटा मोटा बता दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो कंसेप्ट होता है ये बहुत अच्छी चीज़ होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है
कि कितने लोगों ने ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन बना रखी है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने पोजीशन बना रखी है। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब बहुत सारे लोग जो हैं तो नहीं रहते हैं तो वॉल्यूम घटता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो ट्रैपिंग की जाती है, तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम नहीं रहता है। मार्केट को नीचे ले जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम नहीं रहता। इसका मतलब मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है। और अगर वॉल्यूम भी अच्छा है और कैंडल भी अच्छी है, इसका मतलब मान लेना कि हाँ मार्केट अब सच्चा है। लेकिन अगर वॉल्यूम गलत है या कैंडल गलत है, इन दोनों में से कोई का मैच नहीं कर रहा होता है, तो मतलब यहाँ पर ट्रैपिंग चल रही है। वो ये कंसेप्ट किसी बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है आईवी होता है जिसका मेन रोल होता है। आईवी का मतलब यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम के बाद ये आ गया आईवी का मतलब हो गया इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी मतलब अगर मार्केट में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आईवी अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, आईवी का सिर्फ सीधा फार्मूला आप समझ लीजिए। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एट द मनी का जो वोलेटिलिटी चल रही है अभी 8.95 के करीब है। ठीक है, कॉल के तरफ। एंड पुट की तरफ क्या है वोलेटिलिटी, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12.19 है। तो यहाँ एक सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये 12.19 है ना। 12.19 है किसका एट द मनी का। 17,350 का जो वोलेटिलिटी है पुट की तरफ 12.19 है, एंड 17,350 का जो कॉल की तरफ वोलेटिलिटी है वो है 8.95। इट मीन्स क्या, आपको कोई चीज़ ये इतना गहराई से नहीं बताता। इट मीन्स ये है कि कॉल के तरफ की जो वोलेटिलिटी है वो कम है, पुट की तरफ की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब पुट के तरफ जो भी आपका प्रीमियम है वो ज़्यादा बढ़ेगा और कॉल के तरफ का प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप गुरु कोई बताया आज तक? मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। जिस तरफ का वोलेटिलिटी ज़्यादा है आपको उसको बाई करना चाहिए, उसी की तरफ का प्रीमियम बढ़ेगा। और जिस तरफ की वोलेटिलिटी कम है, ये मान लीजिए वहाँ सेलर बैठा हुआ है, उधर का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आप चाहे, आपने देखा होगा फ्राइडे का भी यही केस हुआ था। आपने अगर कॉल को बाई किया था, आपका जो प्रीमियम था बहुत कम बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आती थी तो दबा के प्रीमियम बढ़ रहा था। इसका मतलब यही है कि अगर कॉल की तरफ वोलेटिलिटी कम है तो आपका प्रीमियम कम बढ़ेगा, और अगर पुट की तरफ वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब सिंपल एक शॉर्ट में बताऊं तो जहां का वोलेटिलिटी ज़्यादा है वहां के जो ऑप्शन के जो प्राइस है ना वो महंगे होते हैं। समझ रहे हैं आप? जहां वोलेटिलिटी ज़्यादा वहां के ऑप्शन के प्राइस महंगे होते हैं। अब आप यहां पर सिंपल एक कंसेप्ट आप देख लीजिए। आप यहां पर देखिए जो 17,400 है, ध्यान में रखिएगा, 17,400 का जो कॉल के तरफ का जो प्राइस है वो 73 रुपये है ना, 73 रुपये है। उसकी वोलेटिलिटी कितनी है 8.89, मतलब 9 आप मान लीजिए, मोटा मोटा 8.90। ठीक है, तो इसका तो इसका कितना प्राइस है 73 रुपये, किसका कॉल का प्राइस, जबकि मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहीं पर अगर आप 17,400 की पुट का आप देखिए, पुट का प्राइस देखिए तो कितना चल रहा है 111 रुपये 15 पैसे। यहाँ पर देखिए 111 रुपये 15 पैसे। इसकी वोलेटिलिटी कितनी है 11.85। आप यहाँ आउट ऑफ द मनी भी चले जाइए, लीजिए आप यहाँ पर चले जाइए 17,350 का भी आप देख लीजिए कितना है इसका प्राइस 90 रुपया। इसकी वोलेटिलिटी कितनी है 12 रुपया। अरे भैया आप लोग इसीलिए ये नहीं समझ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए एट द मनी का जो कॉल का रेट था वो 55 था ना, 55 सॉरी 73 है ना। एट द मनी का जो कॉल का रेट है वो 73 रुपये था। अब यहाँ पर कहाँ पर मैचिंग हो रहा है, लगभग 17,300। सोचिए इतना वोलेटिलिटी का असर पड़ता है। 17,300 का जो पुट का रेट है वो 70 रुपये है, यहाँ पर देख लीजिए 70 रुपये।
और उसकी वोलेटिलिटी 12.24 है, और वहाँ पर देखिए एट द मनी का प्रीमियम इतना हो रहा है, और यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम इतना हो रहा है। ये फ़र्क होता है आईवी का, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का। आप समझ गए अच्छे से, ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये कंसेप्ट इतना जल्दी कोई नहीं बताता है, ठीक है, इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। ओके, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है ओआई में, चेंज हो गया, एलटीपी आता है, सॉरी एलटीपी का मतलब हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस। समझ गए, एलटीपी का मतलब हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब यही हो गया कि अगर एट द मनी में कोई वो है तो उसका रेट कितना चल रहा है, उसको हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। चेंज का मतलब हो गया, वही हो गया। बिड क्वांटिटी का मतलब हो गया कोई इतना में खरीदने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। क्वांटिटी और बिड हो गया, आस्क क्वांटिटी मतलब इसको पूछ रहा है, ये सब छोड़ दीजिए, सॉरी, बिड क्वांटिटी एंड आस्क क्वांटिटी को छोड़ दीजिए, इसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब आप जानते हैं, स्ट्राइक का मतलब होता है जिसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा निफ्टी करंट रेट चल रहा होता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा स्ट्राइक है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा स्ट्राइक है, जो करंट रेट चल रहा है वो हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सेम जो आपको समझाया, अब वही चीज़ आपको इधर मिल जाएगा, कहाँ पर, पुट की तरफ, उल्टा। बिड क्वांटिटी, बिड, आस्क क्वांटिटी, चेंज, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, चेंज इन वाई एंड वाई। तो ऑप्शन चेन में आपका जो मेन कंसेप्ट हो गया वाई, चेंज वाई, वॉल्यूम एंड आईवी, इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, ऑप्शन चेन का डाटा देखकर, देखिए ऑप्शन चेन का जो डाटा है ना, अगर आप उसको अच्छे से गहराई से देखते हैं तो उससे मार्केट का रेंज कहाँ ट्रेड करेगा, ठीक है, मार्केट का जो ट्रेड का रेंज है वो पता चल जाता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। कैसे, अब यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता कैसे चलता है। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 17,300, ठीक है। आप पुट की तरफ चलते हैं, पुट की तरफ क्या होता है, अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए, पुट की तरफ क्या होता है हमारा, ठीक है, पुट की तरफ सपोर्ट होता है, कॉल की तरफ रेजिस्टेंस होता है। इसको लिख लीजिए अच्छे से, कॉल की तरफ हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की तरफ हम सपोर्ट देखते हैं। लिख लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, कॉल की तरफ हम रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की तरफ हम सपोर्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखना है हमको, जैसे हम पुट की तरफ बोल रहे हैं ना, आपको पुट की तरफ क्या देखना है, सपोर्ट देखना है मान लीजिए, तो पुट की तरफ भाई सपोर्ट देखते हैं। तो नियरेस्ट सपोर्ट अगर हमको देखना है तो क्या देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ओआई, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, और कहाँ पर कल के दिन सबसे ज़्यादा ओआई क्रिएट हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये 1,18,375 क्वांटिटी ओआई कल ऐड हुआ है, और टोटल ओआई कितना है 1,30,170, मतलब 1,30,170। ये टोटल ओआई है, किसमें है ये सबसे ज़्यादा ओआई, ये है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 17,300 पुट की तरफ, पुट की तरफ सबसे ज़्यादा ओआई है ना, पुट की तरफ नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा ओआई है जो है 1,30,000 का। उसके बाद नेक्स्ट ओआई कहाँ पर है पुट की तरफ सबसे ज़्यादा, 17,200 में, आप यहाँ पर देख लीजिए 1,24,000 का। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ओआई है कितने में, 17,000 में, जहाँ पर है 1,62,000 का। इन तीनों का मतलब ये हो गया कि एक क्या है, सपोर्ट, पुट की तरफ एक सपोर्ट कहाँ पर है, सबसे पहला सपोर्ट है 17,300 में, आप सपोर्ट खींच लीजिए। मतलब ये बोल रहा है पुट की तरफ कि मैं 17,300 से मार्केट को नीचे नहीं जाने दूंगा। पुट ओआई बोल रहे हैं कि मैं 17,300 से मार्केट को नीचे नहीं जाने दूंगा। ओके, नेक्स्ट जहाँ पर और ज़्यादा पुट ओआई क्रिएट हो रहे हैं, कितने में हो रहे हैं, 17,200 में, वो लोग भी बोल रहे हैं, बोला अगर 17,300 टूट भी गया गलती से तो 17,200 से नीचे नहीं जाने दूंगा, उसके नीचे थोड़ा कम बैठे। और सबसे ज़्यादा जो पुट ओआई बैठे हुए हैं
जो जिसको हम अभी राइटर के भी व्यू से आपको बताऊंगा, तो सबसे ज़्यादा जो पुट वाई क्रिएट हुआ है वो हुआ है 17,000 में, जिसका है 1,62,000 का। तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अब 17,000 से नीचे तो मैं मार्केट को किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। ये हो गया पुट के केस में, समझ गए, सपोर्ट हो गया। अब हम रजिस्टेंस में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉल के केस में रजिस्टेंस देखिए, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस फिलहाल यहाँ पर कॉल में इतना ज़्यादा कोई वाई है नहीं। यहाँ पर देखिए 1,13,000 का है वाई, इसके बाद नेक्स्ट है 1,03,000 का। ठीक है, तो कॉल के केस में वाई ज़्यादा बिल्टअप हो नहीं रहे हैं पुट की अपेक्षा। पुट में ज़्यादा वाई हो रहा है और कॉल में वाई कम हो रहा है, लेकिन पुट में जो वाई है 1,30,000 का है, वो कहाँ पर है, 17,500 में है। ठीक है, 17,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा छोटा सा। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करेगा 17,600। देन जो इसका मेन सबसे ज़्यादा जहाँ पर वाई है, ये देखिए 1,28,000 का, वो है कहाँ पर, 17,700 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटी रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मतलब कॉल की तरफ जो ये वाई जहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मतलब रेजिस्टेंस ऊपर हो गया, मतलब ये मार्केट को यहाँ से कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। ठीक है, यहाँ से ऊपर ना जाए। और पुट की तरफ जो ज़्यादा वाई क्रिएट हो रहे हैं वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए। समझ गए। अब क्या होता है, जो लोग ये वाई क्रिएट करते हैं सबसे ज़्यादा, वो कौन होते हैं। अब कंसेप्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, कंसेप्ट वहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो लोग वाई क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाई एक बायर होगा एक सेलर होगा, जैसा कि मैं पहले बताया। होता है ना, दो ही लोग होते हैं, एक बाई करता है एक सेल करता है। आप जानते हैं मार्केट के अंदर, आप ये चीज़ तो जानते हैं कि जो सेलर होता है, जो कोई एक लॉट अगर सेल करता है निफ्टी का, तो उसको जो मार्जिन लगता है लगभग 70 to 80,000 का लगता है या नहीं लगता है, लगता है ना, सब लोग जानते हो। तो ये बताइए यहाँ पर जो बंदा पुट की तरफ मान लीजिए ज़्यादा वाई क्रिएट कर रहा है, कहाँ पर वाई क्रिएट कर रहा है, 17,300 में। ठीक है, और इसके बाद चलिए सबसे ज़्यादा वाई कहाँ पर है, 17,000 में। मैं वहाँ की एक बात कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप, 17,000 है, ये वाला 17,000 देख लीजिएगा, ये 17,000 है। और 17,000 में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वाई क्रिएट हैं 1,62,000 का। ठीक है, 1,62,000 का यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई क्रिएट है। तो इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि मैं 17,000 से नीचे मार्केट को नहीं जाने दूंगा। तो ये कौन लोग हैं, ये हैं पुट राइटर। ठीक है, ये हैं कौन, पुट राइटर। राइटर का मतलब होता है ऑप्शन सेलर, राइटर का मतलब होता है ऑप्शन सेलर। तो ये जो लोग हैं तो 17,000 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो जो पुट राइट करता है वो हो गया ऑप्शन सेलर। तो ये बताइए, अगर किसी को यहाँ पर कोई बाई कर रहा होगा तभी तो कोई सेल कर रहा है, या कोई सेल कर रहा होगा तभी कोई बाई कर रहा है। आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा पैसा होता है ड्यू टू ऑप्शन बायर। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर कोई इतना दूर कोई ऑप्शन सेल कर रहा है तो इतना पागल तो है नहीं। ठीक है, और जबकि मार्केट में पैसा भी वो ज़्यादा लगा रहा है और ऑप्शन सेलिंग भी उतना दूर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो इसलिए ऑप्शन सेलिंग कर रहा है कि उससे नीचे वो मार्केट को नहीं जाने देगा और वही जीतेगा, वही जीतेगा। ये कंफर्म मान लीजिए, ऑप्शन सेलर ही मार्केट में जीतता है। तो वो यहाँ पर अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाई क्रिएट कर रहा है, ये होता है ऑप्शन सेलर। जो वाई ज़्यादा क्रिएट करता है वहाँ पर ऑप्शन सेलर होता है। अब बाई कौन करता है, बाई हम जैसे लोग करते हैं, जो जिनके पास पैसा कम होता है वो क्या करते हैं, फॉर ओटीएम बाई कर लेते हैं। भाई ये आउट ऑफ द मनी हो गया। पुट के केस में ये आउट ऑफ द मनी है कि नहीं है, बताइए आप। 17,000 की पुट बाई करेंगे, ठीक है, 17,000 की पुट बाई करेंगे, अभी मार्केट चल रहा है 17,350, तो इसका जो रेट होगा ना, इसका जो रेट है वो 17 रुपये 45 पैसे चल रहा है। तो 17 रुपये 45 पैसे में क्या करेंगे लोग, ये तो छोटा है,
तो छोटा सा पैसा लगा करके बोले यार मेरे पास तो चलो 17 रुपये चल ही रहा है, तो कितना रुपये इसमें लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगेगा 700-800 रुपये लगेगा, तो इसको मैं कम से कम 10 लाट बाई कर लेता हूँ। अरे 10 लाट तो भैया बाई कर लोगे, क्यों बाई कर रहे हो पता है? जब ऑप्शन सेलर सेल कर रहा है तभी तो आप बाई कर रहे हो। तो वहाँ पर वो सेल कर रहा है और आप बाई करते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो पागल तो नहीं है, उतना पैसा लगा करके सेल करवा रहा है, सेल कर रहा है। तो आप जब ये आउट ऑफ द मनी बाई करते हो, उसका मतलब ये है कि वो प्रीमियम आपका ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर वो मार्केट को जाने नहीं देंगे, और जब वो जाने नहीं देंगे तो वहाँ पर ऑप्शन बायर का 2 लॉस होगा, एक टाइम डीके का लॉस होगा, और जब वहाँ पर मार्केट जाएगी नहीं तो उसका जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बायर को होता है लॉस, और ऑप्शन सेलर को कितना मिलेगा वहाँ पर? वो 17 रुपये, वो 0 हो जाएगा, वो 17 रुपये ऑप्शन सेलर के खाते में जाएगा। समझ गए? तो जो ये वाई जहाँ पर ज़्यादा ये लोग क्रिएट करते हैं, वहाँ पर पुट की तरफ एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ से नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। और जब ये नीचे गलती से चला जाता है ना, तभी मार्केट में बहुत बड़ा मूव आता है, क्योंकि वो लोग अपना सौदा है ना, खट 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 अपना सौदा निकालते हैं, तुरंत एग्जिट मारते हैं। तो जब एग्जिट मारते हैं तो भैया उन्होंने ऑप्शन सेल किया था, अब ऑप्शन को बाई करेंगे। तो भाई जब बाई करता है कोई ऑप्शन तो क्या होता है? मार्केट ऊपर ही जाती है ना। समझ रहे हैं? कंसेप्ट समझ रहे हैं आप? वो क्या करेंगे, जैसे उनका एसएल हीट होगा तो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। तो जब बाई होगा, एक तो नॉर्मल आदमी भी बाई कर रहा था, मार्केट जा रही थी नीचे, पुट नॉर्मल आदमी भी बाई कर रहा था पुट। अब ये यहाँ पर सेल करके बैठे हुए हैं, इनका जैसे एसएल हीट होगा तो पुट बाई हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले सेल करके रखा हुआ है। तो जैसे ही पुट बाई हो जाएगा तो मार्केट को और दबा के फोर्स मिलेगा, और मतलब फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट और नीचे जाएगी, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये हो गया पुट के केस में। सेम उल्टा होता है कॉल के केस में। कॉल के केस में यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा मान लीजिए वाई बैठा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए 17,500, ठीक है, 17,700 में यहाँ पर जो वाई बैठा हुआ है वो कितना है? लगभग 1,28,000, मतलब 1,28,000 का। ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कॉल राइट कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ से ऊपर मैं मार्केट को नहीं जाने दूंगा, तो यहाँ पर कॉल राइट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके नीचे जस्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, वाह क्या चालाकी है, इसलिए बोलते हैं ऑप्शन चेन जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए 17,800 में यहाँ कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, देख लीजिए। कॉल अनवाइंडिंग का मतलब हो गया यहाँ माइनस हो रहा है, इनका मतलब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये भाग रहे हैं, 48,000 यहाँ पर भाग गए, और ये कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होंगे, या तो पुट की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे या और कहीं दूर शिफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही, तो चलिए अनवाइंडिंग है ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो 1,28,000 यहाँ पर कॉल में ओआई है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ से मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर भी ये लोग बैठे हुए हैं, तो जब इनका क्या होगा, जब इनका यहाँ पर भाई कॉल सेल करके लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जब इनका एसएल हीट होगा, जब इनका एसएल हीट होगा तो क्या करेंगे, ये लोग कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, इनका एसएल हीट होगा तो कॉल बाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉल बाई हो जाएगा, स्टॉप लॉस हीट हो गया, तो पहले से भी कोई बाई कर रहा है भाई, मार्केट को तो ऊपर ले जा रहा है, तो ये जो बाई कर रहा है और साथ में इनका भी एसएल हीट हो जाएगा, तो उसमें क्या है, डबल फोर्स हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो जब डबल फोर्स हो जाएगा तो फिर ऊपर मार्केट भागेगी, मार्केट ऊपर भागेगी और जोर से, तो फिर भागेगी सीधे 50 पॉइंट 100 पॉइंट भागती है। ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, बोलते हैं कॉल की तरफ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, और क्या होता है, वही होता है फिर जो 5 रुपये वाला प्रीमियम है ना, वो खट से 50 रुपये हो जाता है। यही कारण है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आती। समझ गए? अरे समझ गए भाइयों, देखिए इतने गहराई से समझा रहा हूँ यार, प्लीज़ वीडियो पूरी देख लेना, बहुत इंटरेस्टेड होता है। ये जो ऑप्शन है ना, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और अगर आपने इसको समझ लिया ना तो यकीन मानिए आप, मतलब अगर आप ऑप्शन चैन से देख करके आप वाई डिकोडिंग करना सीख गए, ऑप्शन चैन सब सीख गए, मार्केट में इतना जल्दी कोई हरा नहीं सकता आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले सीखिए। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है आप समझ गए ना, कॉल राइटिंग क्या होती है, पुट राइटिंग क्या होती है, कॉल अनवाइंडिंग क्या होती है, पुट अनवाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, पुट की तरफ शॉर्ट कवरिंग कब आती है, कॉल की तरफ शॉर्ट कवरिंग कब आती है, ये सारा सब्जेक्ट है ऑप्शन चेन में।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका पीसीआर। अब पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। तो देखिए सिंपल बात है, अगर आपको कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कॉल के तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब सीधे रखिए मोटा मोटी मार्केट नीचे जाएगी। कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है मतलब मार्केट नीचे जाएगी। पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, अगर बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, आप टोटल जोड़ लीजिए, ओपन इंटरेस्ट अगर पुट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब पीसीआर का मतलब ये हो गया कि अगर इनको जो कैलकुलेशन करते हैं, अगर पीसीआर +1 रहा, मतलब 1 से प्लस रहा तो मार्केट पॉजिटिव है, मतलब, और अगर पीसीआर 1 से माइनस हो गया, जैसे 80-90 आ जाता तो मतलब मार्केट निगेटिव हो गई, मतलब मार्केट अब नीचे जाएगी। तो अगर पीसीआर कभी भी आप देखते हैं, मतलब ओपन ऑप्शन चेन का अगर आप पीसीआर कहीं से देखते हैं, तो अगर 120 से ऊपर रहता है पीसीआर तो आपको बेयरिश नहीं होना है, जल्दी पुट नहीं खरीदना है, ठीक है, आपको कॉल में बने रहना है। मार्केट एक बार जरूर ऊपर जाएगी, और अगर 100 से नीचे आ जाती है तो फिर आपको कॉल में बैठे नहीं रहना है, आपको पुट में बैठ जाना है, मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऑप्शन चैन आज आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा होगा, और कोई भी अगर इसमें मेरे से गलती हो गई हो या आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं 100% पूरा बताने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे साथ सब कुछ ये हो चुका है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो रिटेल ट्रेडर हैं बेचारे वो लॉस ना करें। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा यही है। मेरा भैया कोई पेड ग्रुप चैनल नहीं है, ना ही मैं किसी से पैसा लेता हूँ कुछ सिखाने के लिए, बस आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए, और अगर आप लोग आशीर्वाद बनाए रहेंगे तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और चार्ट देखिए साथ में, आज ऑप्शन चेन जरूर सीखिएगा। ओके, एंजॉय करिए।